हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपना रुख यहूदियों की तरफ कर लिया, क्योंकि यहूदी लोग हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई साजिश रचते रहते थे। खंडक की लड़ाई भी यहूदियों के कारण ही शुरू हुई थी। यहूदियों के द्वारा मुसलमानों को हमेशा से गरीब और कमजोर माना जाता था और यहूदी लोग मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि वो हमेशा ही मुसलमानों को सफाया करने में लगे रहते थे, हमेशा ही उनके खिलाफ कोई न कोई जंग छेड़कर उन्हें मारने काटने पर उतारू रहते थे। इसलिए मुसलमान भी यहूदियों पर जीत हासिल करना चाहते थे और उन्हें दिखाना चाहते थे कि हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन हुदैबिया के पहले इन पर हमला करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने की सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। हुदैबिया के समझौते के बाद मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का ये एकदम सही समय था। और यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर। खैबर का किला पूरे अरब में सबसे ज्यादा ताकतवर किला था। इस किले के अंदर और भी कई छोटे छोटे किले बने हुए थे और इस किले को एक जो किला था वो ऊपर पहाड़ पर बना हुआ था, जिसे फतेह करना नामुमकिन था। ये एक बहुत साल पुराना किला था, जिसकी वजह से काफी मजबूत था और इसे आज तक कोई भी जीता नहीं पाया था और कोई अगर कोशिश भी करता तो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता। अरब लगभग पूरी ही रेत से भरा हुआ है, लेकिन खैबर में खेती फल फ्रूट सभी बहुत ज्यादा मात्रा में मिला करते थे। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और यहूदी लोग यहाँ पर खेती करके फसल उगाया करते थे और उसे बेचकर काफी पैसे कमाया करते थे, क्योंकि खैबर में उगने वाली फसल पूरे अरब में बेची जाती थी। यहाँ पर जो भी खेती होती थी उन्हें पूरे अरब में एक्सपोर्ट किया जाता था और उससे जितना भी पैसा बनता था उस सारे पैसे को यहूदी इस किले में जमा करके रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि खैबर को फतेह करना मुमकिन नहीं है। मुसलमानों ने बहुत ही चुपचाप खैबर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों का इत्तला कर दी थी कि उन्होंने बताया कि सिर्फ 1500 लोगों की फौज तुम पर हमला करने आ रही है और तुम लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो, आराम से इनको हरा पाओगे। यहूदियों ने भी इस खबर को बहुत ही हल्के में ले लिया। उन्होंने सोचा कि 1500 लोग आकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारी सेना तो लाखों की है। यहूदी एक दिन सुबह जब अपने खेतों पर काम करने के लिए निकले, अचानक सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी तो वो चीखने लगे, मोहम्मद आ गया है, मोहम्मद आ गया है, और भागकर वापस किले में चले गए थे। खैबर मदीना से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और अगर आज भी हम गाड़ी से ये सफर तय करें तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं। खैबर के इस किले के 2 मेन हिस्से थे, एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे हिस्से में 3 किले थे। मुसलमानों ने पहला हमला खैबर के इस किले पर किया। पहला किला फतेह करने की बहुत कोशिश की, बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब सेना के लीडर ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा, यानी कि मैं ऐसे आदमी को लीडर बना दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद और रसूल वसल्लम से मोहब्बत करता हो और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हो। जितने भी लोग उस सेना में थे सभी इसी उम्मीद में थे कि काश ये झंडा मुझे मिल जाए। हजरत उमर साहब ने कहा कि मैंने कभी जिंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मैं खैबर की अगुवाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये झंडा मुझे मिले, लेकिन सारे बड़े उम्र के और अनुभवी लोगों को छोड़कर झंडा सिर्फ 29 साल के अली बिन अली तालिब के हाथों में दिया गया। हजरत अली ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा, लेकिन सेनापति द्वारा कहा गया कि जोश से नहीं बल्कि होश से करके देखो, इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर इसमें से एक भी हमारी तरफ आता है और इस्लाम कबूल कर लेता है तो ये हमारी सभी प्लानिंग से बेहतर होगा। हजरत अली अपनी फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले को जो चीफ था उसका नाम था मरहब। ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। इनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि इससे लड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिसके बाद हजरत अली उसके सामने गए और बहुत आसानी से उसे हरा दिया, जिसकी वजह से अब मरहब की जगह हजरत अली पूरे अरब में सबसे ताकतवर सैनिक के नाम से फेमस हो गए। इसी के साथ लड़ाई शुरू हो गई और बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई। यहूदी भी बहुत जोर से लड़ रहे थे, क्योंकि उनके लिए भी जन्नत, शहादत या सारे कॉन्सेप्ट जरूरी थे। ये जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी पहले किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए और इस तरह से खैबर का पहला किला जीत लिया गया। 3 दिन तक मुसलमान दूसरे किले को फतेह नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहूदियों ने फिर से बहुत जोश के साथ लड़ाई की थी। लेकिन आखिरकार यहूदी ये किला भी छोड़कर तीसरे किले में चले गए। तीसरे किले पर भी मुसलमानों ने हमला किया और बहुत दिनों तक उसे जीत नहीं पाए और मुसलमान हैरान थे कि हमने तो इनके सारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए हैं, फिर भी ये बाहर आकर किसी तरह से लड़ रहे हैं। फिर एक दिन एक यहूदी जासूस जो मुसलमानों के लिए जासूसी करता था, उसने आकर बताया कि खैबर के ये किले बहुत पुराने हैं और यहूदियों ने इस किले के नीचे सीक्रेट रास्ते बना रखे हैं और इन रास्तों का इस्तेमाल करके वो इस जगह से पानी किले के अंदर ला रहे हैं। तो मुसलमानों ने जाकर उस रास्ते को बंद कर दिया और कुछ ही देर बाद यहूदी किले के बाहर निकल गए और मुसलमानों से लड़ने लगे और जो भी सहाबा से आकर सामने लड़ता तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। 3 किले मुसलमानों के द्वारा फतेह करने के बाद चौथा किला भी मुसलमानों ने इसी तरह से जीत लिया और यहूदी चौथे किले को भी छोड़कर 5वें और आखिरी किले में चले गए। 5वां किला फतेह करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया था और जो भी इनके पास जाता यहूदी उसे तीर मार मार कर भगा देते। इसलिए यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को इस किले में रखा था और यहूदियों का सारा माल, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सब कुछ इसी किले में छुपा हुआ था। इतिहास में भी हमेशा से यही बताया गया कि सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी के पास था तो वो यहूदियों के पास ही था। मुसलमानों ने बहुत कोशिशें की कि इस किले को जीत ले, लेकिन वो लोग इसे जीत नहीं पा रहे थे। यहाँ पर जब वो कोई रास्ता नहीं बचा तो सेनापति ने टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल करके यहूदियों पर बमबारी शुरू कर दी और इस किले की दीवार तोड़ने लगे और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार गिर गई और ये देखते ही मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ यहूदियों पर हमला कर
दिया और यहूदी औरतों, बच्चों और गोल्ड सिल्वर सब छोड़कर किले के दूसरे हिस्से में भाग गए। कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि आखिरी 3 किलों ने सरेंडर कर दिया था और कुछ कहते हैं कि 2 ने सरेंडर किया और एक के साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन असल में क्या हुआ था इसके बारे में किसी को पता नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि खैबर जीत चुका था। आखिरकार यहूदियों ने मुसलमानों के साथ सख्त लड़ाई के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था और रसूलुल्लाह वसल्लम ने आखिरी में इन सबको माफ कर दिया, लेकिन उनके द्वारा एक शर्त भी रखी गई कि खैबर में जितना भी खेती बाड़ी से उगाया जाता है सामान, उसका आधा मुसलमानों को देना होगा। उनकी ये बात मानकर यहूदियों ने खुशी से समझौते को अपना लिया। खैबर को जीतने के बाद मुसलमानों को यहाँ से इतना ज्यादा सोना चांदी और हीरे जवाहरात मिले कि उनकी जिंदगी बदल गई। यहाँ तक कि हजरत उमर के द्वारा कहा गया कि हजरत के 7 साल बाद पहली बार आज हमने भरपेट खाना खाया है। जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे उन सबने अपने मदीना के भाइयों को पैसे वापस कर दिए। खैबर की इस जीत ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी गरीबी से बाहर निकाला था और इस एक जीत ने उन्हें एक गरीब कम्युनिटी से अरब की सबसे पावरफुल और अमीर कम्युनिटी में तब्दील कर दिया था। इस जीत के बाद पूरे अरब में मुसलमानों का बोलबाला हो गया था और मुस्लिम लोग अमीर बनने के साथ ही पावरफुल भी बन गए थे। अरब में सभी जगह मुसलमानों का नाम लिया जाने लगा था और उन्हें अब गरीब और कमजोर कम्युनिटी के तौर पर नहीं बल्कि अमीर और ताकतवर कम्युनिटी के तौर पर देखा जाने लगा था।